नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन। हमारी मौजूदगी आज बंसी प्रखंड मुख्यालय पे है और हमारे साथ अभी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं अशोक शर्मा जी। हम इनसे बात करना चाहेंगे। एक अभी तत्काल की घटना है, पूरा देश उस घटना को नमन कर रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार को उससे वो जो घटना है जाति आधारित देकर मुआवजा का भी तय किया गया है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस देश में ऐसा क्यों हो रहा है और घटना जो हुई कैसे हुई। आपको सबसे पहले उनसे परिचय कराते हैं। सर बताएं कि जो अभी हमला हुआ परगाम में, वो हमला कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हमला का मुख्य कारण है गवर्नमेंट का फेलियर होना। कारण ये है कि जहां पर 2000 लोग जुटे हुए हैं, VIP है, उसमें भी शादी करके वो हनीमून मनाने गए हैं। क्या वहां सुरक्षा की व्यवस्था एक भी सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? अगर सिक्योरिटी होता, उसकी व्यवस्थाएं होती, तो बात है इस टाइप के अमानवीय पूरे देश नहीं पूरा संसार के लिए, मानव जाति के लिए एक महान कलंक का टीका है। एक घटना नहीं घटी, इसमें गवर्नमेंट ने वहां सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं रखी थी। दूसरा चीज कि जब सेना से पूरे आप निगरानी कर रहे हैं बॉर्डर के, ये आतंकवादी घुस कैसे जा रहे हैं, कैसे आ जा रहे हैं और घटना करके निकल जा रहे हैं, ये बहुत सोचने की बात है। और जो वहां घटना घटी है उससे शर्मनाक मानव के लिए तो हो ही नहीं सकता। एक तरफ घटना उधर घट रही थी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बिहार में दौरा कर रहे थे, क्या करना चाहेंगे? प्रधानमंत्री का तो रहा हूं, गवर्नमेंट की फेलियर है। प्रधानमंत्री को एक ही चीज नजर आता है, वो भगवा झंडा, दूसरा झंडा नजर ही नहीं आ रहा है उनको। अरे भैया, तिरंगा झंडा देखो, भगवा तो है ही उसमें, उसके साथ साथ तिरंगे को देखो। अगर ये देश रहेगा तो तुम प्रधानमंत्री रहे, अगर देश नहीं रहेगा प्रधानमंत्री कहां से रहेगा? आज जो घटनाएं हैं, सामने नई नवेली दुल्हन का उसका शौहर मारा जा रहा है, उसके छोटे छोटे बच्चों को लेके घूमने गया है, उसका बाप के उसके सामने गोली मार दी जा रही है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर ऐसे भी डिस्टर्ब है, वहां पर तो चप्पे चप्पे इनको सिक्योरिटी का व्यवस्था रखनी चाहिए। हमारे देश का सेना जंबाज है, उसको यूज लेंगे तभी वो काम कर पाएगा। आप इन्होंने यूज नहीं दिया, इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता है। सर, घटना होने के बाद सरकार ने मुआवजे का अनाउंसमेंट किया और उसमें जो मुआवजा है वो जाति आधारित, यानी उसमें लिखा गया है कि जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं उन्हें 10 लाख रुपया और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उन्हें 6 लाख रुपया। कि ऐसा क्यों? ये सोचने की बात है। मानव है, वो कोई 10 लाख से तुलना लाश की हो रही है, कोई 6 लाख की तुलना हो रही है। ये तो शर्मनाक है, इससे शर्म उनका हो ही नहीं सकता। उन्हें तो चाहिए कि देश की अगर सत्ता नहीं चला पा रहे हैं, इस देश में इतनी कटुता ला रहे हैं, आप सबसे पहले ये बात जानिए, ये देश जो है जाग चुका है, अब पहले वाली बात नहीं है। आजादी के बाद बोलना जान चुका है। हमको समान मूलक समाज का व्यवस्था करना है। अंबेडकर साहब ने यही दिया था, एक वोट का अधिकार अगर अशोक शर्मा को दिया था तो एक ही वोट का अधिकार दलित को भी दिया था। ये समान मूलक समाज का व्यवस्था है, उसमें मुआवजा में तो डिफरेंट होना ही नहीं चाहिए था। ये तो इनके शर्मिंदगी की बात है। अभी चुनाव आ रही है, जब क्षेत्र में लोग नेता चलते हैं तो पूरी समाज की बात करते हैं, पूरी जाति की बात करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई है और उसमें जाति आधारित मुआवजा लगा जाए, क्या कहेंगे? चुनाव आएगा तो लोग कहते हैं कि सभी जातियों को, धर्म को छोड़कर सभी जाति और धर्म मिलकर और हम लोग वोट करें और बिहार सरकार बनाए। यहाँ की जनता भी की खामी है कि हम पहले तो चुनाव आया है विधानसभा का, तो हम पहले तो विधायक चुन नहीं पाते हैं। पहले हम मुख्यमंत्री चुनना चालू करते हैं कि नीतीश जी रहेंगे कि लालू जी रहेंगे। क्षेत्रीय मुद्दा है, बहुत सा मुद्दा है जो हम जानते हैं, लेकिन बाहर से कोई कैंडिडेट अगर आ जाता है वो नहीं जानता है। तो पहले तो क्षेत्रीय मुद्दा के अनुसार से
ये विधानसभा का है, विधायक की चुनाव होनी चाहिए, न कि मुख्यमंत्री का चुनाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री का चुनाव तो बाद में कर दिया जाता है। हम तो क्षेत्र के खास करके कोटा के लोगों को कहेंगे, पहले विधायक चुनो, उसके बाद में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनना। तुम्हारे कि यहाँ विधायक जो बैठा है या जो कर रहा है वो भी देख रहे हो, और एक विधायक का जो पावर होता है, जो काम करने का, वो काम करा के तुम देखो, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से ज्यादा एक साधारण सा विधायक समझ आएगा। इस घटना को सर किस तरह से आप देखते हैं? हम इसको सबसे निंदनीय, इससे ज्यादा पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड का निंदनीय घटना हो ही नहीं सकती है। ये थे बसपा के प्रदेश महासचिव अशोक शर्मा जी, जो अभी घटना हुई उसके बारे में उन्होंने बताने का काम किया। ये घटना ही बिल्कुल शर्मनाक करने वाली घटना है, और घटना होने के बाद सरकार जाति आधारित पे मुआवजा तय करती है, तो इससे तय होता है कि सरकार क्या चाह रही है। चुनाव जब आता है तो पूरी समाज, पूरे धर्म की बात करते हैं, और इस तरह की जब घटना हो जाती है तो जाति आधारित पे मुआवजा तय किया जाता है। और इन्होंने बताया, जो बसपा के प्रदेश महासचिव हैं अशोक शर्मा जी, ये जो घटना है निंदनीय है, और इस घटना से लोगों को भी सबक सीखना चाहिए कि जिस तरह से जो सत्ता में सरकार है वो जाति आधारित पे मुआवजा तय करता है, और जब चुनाव आता है तो सभी धर्म के और जाति के लोग को पास जाते हैं और कहते हैं कि सभी लोग मिलकर वोट करें और हमको जिताएं। लेकिन ये घटना बहुत ही निंदनीय है। आगे आप इसमें प्रतिक्रिया देंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे, और अपना कमेंट में लिखें कि इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।